नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की लिखी हुई कहानी सुलह लेकर के आई हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पता है आप लोगों को, कई बार वैमनस्य की जो ग्रंथियाँ होती हैं ना, दुश्मनी की जो गांठें होती हैं, जो हम सबके मन में पड़ी होती हैं, वो भोले भाले बालकों की तुतलाती सहृदय वाणी के मार्मिक आघात पाकर सहज ही खुल जाती हैं। ये जो सुलह है, ये ऐसी ही एक कहानी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कश्मीरी दरवाज़ा पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक के बाद सबसे गुलजार बाजार है। कचहरी और हिंदू कॉलेज के कारण उसका दिल्ली के इतिहास में सांस्कृतिक महत्व भी है। हिंदू कॉलेज अब यूनिवर्सिटी क्षेत्र में चला गया है और हिंदू कॉलेज की उस बिल्डिंग में अब कचहरी का अमल है, परंतु वह भव्य ऐतिहासिक इमारत अब भी हिंदू कॉलेज के ही नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू कॉलेज के कारण नगर के शिक्षित तरुण और कचहरी के कारण भले बुरे सभी नागरिक कश्मीरी दरवाजे आते जाते ही रहते हैं। इसी से नगर का यह भाग सदा चहल पहल से भरा रहता है। इसमें पुरानी दिल्ली की रंगीनी भी है और नई दिल्ली की शान भी। इसके अतिरिक्त कश्मीरी दरवाजे के बाहर 57 के विद्रोह के अमिट चिन्ह भी हैं। दूर तक शहर पनाह की दीवारों पर अंग्रेज़ों के बरसाए हुए गोले गोलियों से शहर पनाह और दरवाज़ा छलनी हुआ पड़ा है। जैसे चेचक का प्रकोप मुंह पर अपने अशुभ दाग छोड़ जाता है, वैसे ही अंग्रेज़ भी कश्मीरी दरवाजे पर अपने गोले गोलियों के घाव छोड़ गए हैं। जब तक अंग्रेज़ों की अमलदारी थी, प्रत्येक अंग्रेज उन निशानों को गर्व से देखता था और प्रत्येक भारतीय लाज से अपना सिर नीचा कर लेता था। पर आज वही निशान संग्राम के स्मृति चिन्ह बन गए हैं। हिंदू कॉलेज के प्रति मेरा प्रिय भाव भी बहुत था। बहुधा मैं छात्रों के बीच भाषण दे आया हूँ। बहुत बार छात्रों और अध्यापकों ने मुझे चाय पान का आनंद प्रदान किया है। वहाँ के गुंजान फुलवारियों से भरे प्रांगण में ज्ञान पिपासु तरुण छात्र छात्राओं के हंसते मुंह देखने के प्रलोभन से मैं चाहे जब बिना काम और बिना बुलाए ही वहाँ जा सकता था। अब जो सुना कि वहाँ कचहरी आ बसी है, मैं वहाँ का वातावरण देखने एक दिन जा पहुँचा। इस इमारत का एक ऐतिहासिक महत्व भी है जिसे बहुत कम आदमी जानते हैं। वह यह कि 57 के विद्रोह के बाद जब दिल्ली को अंग्रेज़ों ने दखल किया तो उनकी पहली सरकार इसी इमारत में स्थापित हुई थी। यहीं किसी कमरे में बैठकर हडसन साहब ने नवाबों और शाही खानदान के सैकड़ों आदमियों को फांसी पर चढ़ाने के प्राज्ञा पत्र जारी किए थे। ख्याल कीजिए, जब फव्वारे पर दूर तक फांसियों पर लोग लटक रहे थे, तब इस इमारत के भीतर क्या हो रहा है, यह जानने को लोग कितनी भयपूर्ण कल्पनाएं करते होंगे। अब ना रहे वे दिन और ना रहे वे अंग्रेज़, अब तो ठेठ स्वदेशी राज्य है। फिर कचहरी, जहाँ भीतर बाहर हर जगह जाने का सभी को अधिकार है, वहाँ पहुँच गई। क्या समय का फेर है। मनुष्य की भांति स्थान के भी भाग्य होते हैं। सो मैं एक दिन इस ऐतिहासिक इमारत के भाग्य परिवर्तन को देखने वहाँ जा पहुँचा। फाटक में घुसते ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे शांत वातावरण में आंधी आ गई हो। भोले भाले स्वस्थ छात्रों के प्यार भरे चेहरों के स्थान पर उठाई गिर जैसी मतलब भरी आंखें लिए सूटों में लिपटे हुए वकील अपने शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। बढ़िया सूटों में से झांकते हुए उनके वीरान और मनहूस चेहरे मतलब और मक्कारी की हंसी हंस रहे थे। उस हंसी का मतलब यह था, लड़ो भाइयों, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम अपनी जेब की जमा जथा हमारे हवाले कर दो। सब किस्म के आदमी, अबाल वृद्ध, परेशान से इधर से उधर घूम रहे थे, जैसे इनकी गांठ का सब कुछ यहीं खो गया है। देखता भालता मैं पीछे के कक्ष में जा पहुंचा। बहुत बार भावुक तरुणों ने मेरा वहाँ सत्कार किया था। साहित्य चर्चा हुई थी, चाय रसगुल्ले खाए थे। बूढ़ों और तरुणों ने मिलकर शुभ हास्य बिखेरा था। परंतु आज का वातावरण तो कुछ और ही था। एक जज साहब ऐसी रूखी और उदासीन मुख मुद्रा बनाए ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, जैसे उनके चारों ओर खड़े मनुष्यों से उनका कोई संपर्क ही नहीं हो और जैसे वे सब कीड़े मकोड़े हैं। केवल एक ही महाशय भले मानुस हैं। कोर्ट में एक दिलचस्प मुकदमा पेश था।
मुकदमा पति पत्नी के बीच था। दंपत्ति शायद ईसाई थे, दोनों तरुण। पत्नी की आयु कोई 25 वर्ष की होगी, छरहरी, लंबी और सुंदर श्यामल वर्ण। गोद में कोई 2.5-3 साल का बच्चा, स्वस्थ और सुंदर, परिधान साधारण साड़ी। अति स्वच्छ बच्चे को कंधे पर लिए चुपचाप खड़ी थी। मुद्रा क्रोध भरी थी। उसकी बगल में एक सूखा, चिड़ी सा दुबला पतला, लंबा बेतुका सा वकील अपनी मनहूस नजरों को काले चश्मे में छिपाए नकली गंभीर मुद्रा में खड़ा था। उसकी बगल में ही तरुणी का पति कुछ बेचैन सा खड़ा था। गहरी उदासी की छाया ने उसके वीरान चेहरे को एकदम उजाड़ बना दिया था। उसकी भूखी और खोई सी नज़र रह रहकर तरुणी पर पड़ रही थी, परंतु तरुणी एकदम भावहीन पत्थर की मूर्ति की भांति निष्ठुर निर्मम मुद्रा में खड़ी थी। मामला शायद छोड़ छुट्टी और गुजारे का था। मुद्दई वही तरुणी थी। पति के भी बगल में एक ठिगने गोल मटोल गुदगुदे वकील साहब खड़े रह रहकर अपनी पतलून की जेब में बार बार हाथ निकाल और डाल रहे थे। दोनों वकीलों से उनके मुवक्किल थोड़ी थोड़ी देर में घुसपुस बात कर लेते थे, जैसे अब इस स्थान पर वही परस्पर गहरे सगे संबंधी हों। मुकदमा आरंभ हुआ और जज ने तरुणी के पति से कुछ प्रश्न किए। ज्यों ही युवक के मुंह से बात फूटी, तरुणी की गोद में सोया हुआ बच्चा चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा। पिता पर दृष्टि पड़ते ही वह जोर से पापा पापा कहकर और दोनों हाथ फैलाकर पिता की गोद में जाने के लिए बवेला मचाने लगा। तरुणी उसे अपनी गोद में जकड़े रखने के लिए भरपूर जोर लगाकर उसे चुप कराने का असफल प्रयत्न करने लगी, परंतु बालक ने पापा पापा का ऐसा शोर मचाया और इस कदर रोना शुरू किया कि अदालत का कामकाज एक बारगी बंद हो गया और जज तथा वकील परेशान होकर उस नन्हे प्राणी को देखने लगे। वह प्रकृति के एक ऐसे सत्य को पुकार पुकार कर अदालत से कह रहा था कि मेरे दावे के सामने तुम्हारा सारा ही कानून बघारना व्यर्थ है। जज और वकीलों ने बहुत समझाया कि थोड़ी देर के लिए वह स्त्री बच्चे को पति की गोद में दे दे। यहाँ तक कि जज ने कहा कि बच्चे पर पिता ही का अधिक हक है, पर वह स्त्री कसकर बच्चे को छाती से लगाए। वह जिद उसे किसी तरह पति को देने पर आमादा ना हुई, लेकिन बच्चा बड़े जोर से पापा कहकर करुण क्रंदन कर रहा था। उसके दोनों नन्हे नन्हे हाथ हवा में उठे हुए थे और उसका वह अभागा पिता, जिसने कभी हंस हंसकर गोद में खिलाया था, आंखों में आंसू भरे दोनों हाथ फैलाए अपनी पत्नी के आगे करुणा की भीख मांग रहा था। कानून चुप था, जज चुप था, वकील चुप थे। पिता और पुत्र हाथ फैलाए एक दूसरे की छाती से लगने को छटपटा रहे थे। स्त्री अदालत में अपने अधिकारों के लिए लड़ने को आमादा थी। पत्नी आत्मसम्मान की आग से दहक रही थी, पर माँ विगलित हो रही थी। उस कानूनी वातावरण के भरे कमरे में उस एक स्त्री के शरीर में जो यह त्रिवेणी संगम हो रहा था, उसे देखने वाला कोई ना था। माँ की आत्मा ने स्त्री और पत्नी की मूर्ति को परास्त कर दिया। उसने छिपी नज़र से पति की ओर देखा। ऐसी करुणा की मूर्ति उसने पहले नहीं देखी थी। उसकी आंखों की ज्वाला बुझ गई। पत्नी की आत्मा ने प्यार बिखेरना प्रारंभ कर दिया। उसकी आंखों में मोती सज गए और देखते देखते ही वे झरझर झरने लगे। गोद की पकड़ उसकी ढीली पड़ गई और जैसे चुंबक से खींचकर लोहा चिपक जाता है, उसी प्रकार वह शिशु पिता की गोद में जाकर चिपट गया। बालक ने कहा, पापा। पिता ने कहा, बेटा तुम कहाँ चले गए थे पापा? बेटा मैं काम से गया था, अब मुझे छोड़कर मत जाना पापा। नहीं जाऊँगा बेटा, मम्मी रो रही हैं पापा, उन्हें प्यार करो। बेटा मम्मी मुझसे गुस्सा हो गई हैं, तुम मम्मी को प्यार करो पापा, वे हंस पड़ेंगी। बालक ने माता की ओर अपने नन्हे हाथ पसार दिए। पिता ने एक कदम बढ़ाया और वह माँ के पास आ खड़ा हुआ। बालक ने एक हाथ माँ के गले में डाला और दूसरा पिता के गले में। उसने माँ का मुख चूम लिया और कहा, पापा तुम मम्मी को प्यार करो। डरते डरते पति ने पत्नी का चुंबन किया और बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। पत्नी ने भरी हुई आंखों से पति की ओर ताका। उनकी आंखों में अनुनय और प्यार छलछला रहा था। पत्नी के होठों पे मुस्कान फैल गई और तभी सा हंस करके पति ने पत्नी का हाथ पकड़ लिया।
पत्नी नववधू की लज्जा आंखों में सजाकर चुपचाप अदालत से बाहर चली गई। अदालत ने वकीलों की ओर देखा, पर वकील मेरी फीस कहते मुवक्किलों के पीछे भागे। जज ने हंसकर मिसिल एक और फेंक कर कहा, दूसरा मुकदमा पेश करो। बताइए, एक छोटे से बच्चे ने अपने माँ बाप का तलाक होने से बचा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।